प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित पढ़ो समझो और करो अंक से एक सच्ची घटना, भक्तों, श्रद्धा और विश्वास की घटना। ये इस कथा का शीर्षक है हरि नाम जप की महत्ता। इसमें जैसे जिसके ऊपर लोगों के ऊपर भगवान की कृपा महसूस होती है तो वो उसका अनुभव लिख के गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण में भेजते हैं, तो वहाँ पे ये अपने अंक में प्रकाशित करते हैं। कहाँ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। इसमें नाम की महत्ता का वर्णन किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी का ये कथन पूर्ण रूप से सत्य है, ऐसा मैंने अपने जीवन में पाया। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में रहती हूँ। मेरी आयु इस समय 75 वर्ष है। लगभग 16 वर्षों से मुझे गठिया रोग ने जकड़ रखा था। जिन्होंने लिख के भेजा है वो बता रही हैं 16 साल से मुझे गठिया रोग ने जकड़ रखा था। मेरे हाथों और पैरों गुलियों में बहुत सूजन आ गई थी, बहुत दर्द रहता था। जयपुर में जैसे कि पैरों कृत्रिम पैर बनाए जाते हैं तो वहाँ पे लोगों ने सलाह दी दिखाइए, तो वहाँ पे दिखाया तो वो जो डॉक्टर थी इनकी संबंधी थी, रिश्तेदार थी। उन्होंने कहा कि जितना मैं प्रयत्न कर सकती हूँ उतना तो मैं करूँगी, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। और वो बता रही कि मेरे हाथों में जैसे सूजन बहुत रहती थी, जैसे उंगलियां मुड़ी मुड़ी सी सूजी हुई, तो वो कह रही थी मैं काम नहीं कर सकती थी। इस कारण जीवन से मैं बहुत एवं दुखी एवं हताश हो गई थी, क्योंकि जब दूसरों के ऊपर निर्भर होने पड़ता है तब आदमी बहुत ही दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति राम नाम की पुस्तिका दे गया था लिखने के लिए। मैं लिख नहीं पा रही थी, फिर भी हरि नाम की महिमा का ध्यान कर और डॉक्टर साहब की बात का स्मरण कर धीरे धीरे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में मैंने राम नाम लिखना शुरू कर दिया। पहले सप्ताह में केवल आधा पेज ही लिख पाती थी, फिर दूसरे सप्ताह में कह रही हैं कि मैं पूरा पेज लिखने लगी। लिखावट में जैसे पहले लिखती थी, पहले हफ्ते में टेढ़ा मेढ़ा लिखती थी, दूसरे हफ्ते में जब पूरा पेज लिखने लगी तो उनके जो अक्षर थे राम, वो अब थोड़ा सा सुधार के लेख में सुधार होने लगा। कह रही इस तरह से मैं बराबर प्रयत्न करती रही। 4 वर्ष में बड़े त्योहार होते हैं और जब भाइयों को टीका राखी भेजनी होती है, टीका के साथ मैं अपने चारों भाइयों को पत्र भी अवश्य भेजती थी, चाहे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में ही क्यों ना लिखा हो। तो फिर कह रही इसके बाद मैं ये नहीं सोचा कि एक बड़ा रजिस्टर मंगाया जाए और उसमें भगवान हरि के विभिन्न नामों को लिखा जाए। फिर ये खुद कह रही हैं कि कल्याण के एक अंक में मंत्र जप के लिए निम्नलिखित 16 अक्षरों का मंत्र बताया गया था। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अंतःकरण से प्रेरणा हुई कि काम तो कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जैसे उंगलियां टेढ़ी हैं, घर में कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, पैरों में दर्द है, चल फिर नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपने मंत्र का जप ही कर लूं। समय भी बीतेगा, सो 5 माला प्रतिदिन करने का जप करने का संकल्प ले लिया। कल्याण में लिखा था कि लेटकर बैठकर माला के द्वारा या उंगलियों के पोरों से इस मंत्र को किया जा सकता है। इसमें जैसे कि इस मंत्र में कोई वो नहीं है कि जैसे कि आपने स्नान नहीं किया हो, ऐसा कुछ नहीं है नाम जप में। तो कह रही थी मैंने इस तरह से अपनी उंगलियों की पोरों में 5 माला करने का संकल्प लिया और 1-2 माला मैं तुलसी की माला से जप लेती। जैसे 5 माला करती थी, मान लो तो एक माला इन्होंने तुलसी की माला से कर ली, बाकी उंगलियों के पोरों से गिनती करके मैं कर लेती थी। कार्तिक पूर्णिमा से चैत्र मास की पूर्णिमा के आते आते देखिए भक्तों, अब सत्य कथा, हाथों में और हाथों की उंगलियों में आश्चर्यजनक लाभ होने लगा। सूजन कम होती गई, फिर धीरे धीरे घर का काम भी करने लगी। कई पुस्तकें भी लिखी मैंने, उन्हीं हाथों से कई स्वेटर भी बुने। कहा 1-2 सिलाई बुनना भी दूभर था। स्वेटर बुनते समय भी भगवान के नाम का जप मन ही मन करती थी। ये सब ईश्वर के नाम का प्रताप है, मेरे ऊपर उनकी अपार कृपा है, ऐसा मैं अंतर्मन से मानती हूँ। जब मैं जीवन पर्यंत करना चाहती हूँ, अभी भी बैठती हूँ लेटती हूँ तो उंगलियां अपने आप अभ्यासवश जब करना प्रारंभ करती हैं। भक्तों, ये सत्य कथा है। ये देखिए कि जयपुर में डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि मैं प्रयास कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। उसको केवल भगवान के नाम जप से उन्होंने अपने आप को भगवान की कृपा से ठीक कर लिया। भक्तों, ये किसी एक की कथा नहीं कि उन्हीं को लाभ होगा। ये नाम जप का लाभ हम सभी लोग उठा सकते हैं। जय श्री राम।